तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, उसी सक्सेस की जर्नी में आज के एक नए लेक्चर में, एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेट साइकोलॉजी पेपर 2 में यूनिट सेकेंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, इसे आप डायमेंशंस कह लीजिए या टाइप्स कह लीजिए, बोथ आर सेम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के डायमेंशंस होते हैं रिसर्च के अंतर्गत किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दोस्तों, इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। उन सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आई बटन में मिल जाएंगे। उन सारे लेक्चर्स को आप देख करके अपने प्रिपरेशन को एक कंटिन्यूअस मोड में डालिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे, कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली आप मुझे एक्स टेलीग्राम पे फॉलो करिए, ठीक है। चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे कोच नीतीश कुमार चैनल डालिए, वहां पे हैंडल मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि अगर आपको इन सारे पीडीएफ्स की एक तरीके से नोट्स जरूरत पड़ेगी, नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पर्सनली कोई क्वेरीज है तो आप उसको भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रिसर्च होता क्या है एक्चुअली में? रिसर्च गाइस एक तरीके से क्या, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिकली ऑब्जेक्टिवली प्रोसेस टू फाइंडिंग समथिंग, फाइंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग न्यू फैक्ट्स। ओके, तो कई किसी भी चीज को, किसी भी नई इंफॉर्मेशन को, नए फैक्ट को तलाश करने की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम रिसर्च कहते हैं। नए किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना का, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है। So guys, research in psychology can broadly categorize into various types based on the goal। यानी कि गोल के आधार पर जो रिसर्च को वेरियस फील्ड में कैटेगराइज किया जाता है, वेरियस टाइप में, मतलब इसको कैटेगराइज किया जाता है। गोल, मेथड एंड फोकस ऑफ द स्टडी। इसमें मेन आयाम जो होता है, मेन डायमेंशंस जो होता है, गोल, मेथड एंड फोकस के आधार पर इसको कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और उन सारे कैटेगरी का इस्तेमाल करके अकॉर्डिंग टू नीड किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो रिसर्च हैज several dimensions that reflect its scope, focus and methodology। रिसर्च में बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उन सारे डायमेंशंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सेवरल डायमेंशंस दैट रिफ्लेक्ट इट्स स्कोप, फोकस एंड मेथोडोलॉजी। और रिसर्च का जो डायमेंशंस होता है गाइस, इनके किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? रिसर्च के स्कोप को रिफ्लेक्ट करते हैं, फोकस को रिफ्लेक्ट करते हैं और मेथोडोलॉजी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। These dimensions help categorize and guide the research process। और ये dimensions जो होते हैं हेल्प करते हैं गाइड करने में रिसर्च को, रिसर्च प्रोसेस को गाइड करने में क्या कहते हैं, दिशा निर्देशित करने में मदद करते हैं, ठीक। सो रिसर्च डायमेंशंस क्या है आप समझ गए होंगे। बेसिकली डायमेंशंस दैट रिफ्लेक्ट इट स्कोप, फोकस एंड मेथोडोलॉजी, ठीक है। ये एक तरीके से डायमेंशंस होता है जो इसकी स्कोप, फोकस एंड मेथोडोलॉजी को प्रेजेंट करे, और ये वेरियस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, डायमेंशंस को। तो उन सारे कैटेगरीज को अब हम लोग देख लेते हैं कि वो सारी कैटेगरीज कौन कौन से हैं। तो गाइस,
सो बहुत सारे कैटेगरी है, जैसे डायमेंशंस को डिवाइड करने बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर इसको डिवाइड किया जा सकता है, बेस्ड ऑन डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, बेस्ड ऑन सेटिंग, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिसर्च होते हैं, और इमर्जिंग ट्रेंड्स जो कि आजकल नए नए ट्रेंड में चल रहे हैं। सो ये सारे एक तरीके से डायमेंशंस है रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए, रिसर्च प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। सो बेस्ड ऑन पर्पस देयर आर टू टाइप ऑफ रिसर्च, नंबर फर्स्ट इज बेसिक रिसर्च एंड नंबर सेकंड इज अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं बेसिक रिसर्च, और दूसरा होता है जो अप्लाइड रिसर्च होता है। इन सभी को हम लोग आगे नेक्स्ट एक लेक्चर में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एकदम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार आते हैं, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च किसके बेस्ड ऑन पर्पस, यानी उद्देश्य के आधार पर दो तरीके के डायमेंशंस को देखा मतलब डिवाइड किया गया है, पहला बेसिक रिसर्च और दूसरा अप्लाइड रिसर्च। बेस्ड ऑन रिसर्च डिजाइन उसको डिवाइड किया गया, पहला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ये सारे डायमेंशंस हैं स्टडी करने के लिए, रिसर्च प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। बेस्ड ऑन मेथड एंड डेटा कलेक्शन, इसके आधार पर रिसर्च को क्वालिटेटिव रिसर्च में डिवाइड किया गया एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिवाइड किया गया, एंड नेक्स्ट एंड मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च, ये इसके डायमेंशंस हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन सेटिंग गाइस, नंबर फर्स्ट इज फील्ड रिसर्च एंड नंबर सेकंड इज लेबोरेटरी रिसर्च, ओके। और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिसर्च के अंतर्गत आता है केस स्टडी हो गया, सर्वे रिसर्च हो गया, मेटा एनालिसिस हो गया और एक्शन रिसर्च हो गया, ठीक है। और इमर्जिंग ट्रेंड जो कि नए नए ट्रेंड में चलो है, न्यूरो साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड क्रॉस कल्चरल रिसर्च, एवोल्यूशनरी रिसर्च, ये एक तरीके से क्या प्रेजेंट करें, डायमेंशन को प्रेजेंट करें, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। हम कह सकते हैं ये यही सारी चीजें टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंतर्गत आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। चाहे आप इसे डायमेंशंस के रूप में समझिए, चाहे टाइप्स के रूप में समझिए, ये रिसर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको कवर कर लेंगे, ठीक है, और उसके भी नेक्स्ट एपिसोड में इसको कवर कर लेंगे, और उसके भी नेक्स्ट एपिसोड में इसको कवर कर लेंगे। सारे को हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा, ठीक है। सो एक लेक्चर में सभी को डिस्कस कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने ओवरव्यू और कंसेप्ट को डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ रिसर्च होता क्या है, डायमेंशन ऑफ रिसर्च क्या होता है, ठीक है, और ये किस पे फोकस्ड रहता है, और कितने तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है, कितने तरीके से के आयाम में इसको विभाजित किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नीतीश सर के साथ जुड़े रहिए फॉर नेट प्रिपरेशन साइकोलॉजी पेपर 2। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू।